प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और जिससे लगभग ये मान के चलिए कि सभी के सभी लोग ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। और वो टॉपिक है डिप्रेशन से कैसे बचें, मन में सकारात्मक सोच कैसे उत्पन्न करें, स्वयं को नकारात्मक सोच से दूर कैसे रखें। तो मैंने जैसा थंबनेल में भी दिया हुआ है कि अगर आप इन 15 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट पे सोच लेते हैं और थोड़ा सा भी स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप स्वयं भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से नकारात्मकता से और स्ट्रेस से और किसी भी प्रकार की डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। जब भी आपको नकारात्मक सोच हावी लगे, तो आपको इनमें से कोई भी एक उपाय करना है। यदि सभी करते हैं तो ये तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, और ये सभी अपने आप ही स्वतः भी होने भी लगते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप में नकारात्मकता बढ़ती है, जब आप अवसाद की तरफ चलते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और हर जगह एक प्रकार से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचनी है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जी हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और ये भी जान लीजिए कि बड़े से बड़ा, सफल से सफल, महान से महान व्यक्ति भी बहुत अधिक अंधेरे से निकल कर आया होता है। यानी कि नकारात्मकता सभी ने फेस की होती है। तो यदि आपके ऊपर नकारात्मकता हावी है, तो ये मान लीजिए कि आप उसे हावी होने दे रहे हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस उसे अपने आप पे हावी होने दे रहे हैं। और ये हावी अच्छे से अच्छे लोगों पे, महान से महान लोगों पे भी होती है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने आप को अकेला ना समझें। तो इसमें मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि आप अकेलेपन और एकांत को समझें। अकेलेपन का अर्थ हुआ कि आप अवसाद ग्रसित हैं, और एकांत का अर्थ हुआ कि आप अपने अकेलेपन का आनंद ले रहे हैं, आप स्वयं के साथ हैं। अकेलापन एकांत और अवसाद के बीच की एक स्थिति है, तो उस चीज़ से निकले। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने आप को गलत है, आप इस चीज़ को मानने का प्रयास करें। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान, बुद्धिमान समझता है, और वही बुद्धिमत्ता वो नकारात्मकता में भी लगाता है। उसे लगता है कि नकारात्मक होना भी ये मेरी बुद्धिमत्ता का पर्याय है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं कि वो नकारात्मक है। और नकारात्मकता एक ऐसा जहर है जो आपके शरीर के अंगों को वास्तविक रूप से साइंटिफिकली भी प्रभावित करता है। मस्तिष्क की तो बात ही छोड़ दीजिए, मस्तिष्क तो बहुत बुरी तरह प्रभावित होता ही है। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कि छोटी सी छोटी बात में आप सकारात्मक बातों को महत्व दें, ज़्यादा दें। जब व्यक्ति नकारात्मक सोच व्यक्ति पर हावी होने लगती है, तो वो छोटी से छोटी सकारात्मक बात को भी नकारात्मक रूप से लेता है या फिर अवॉइड कर देता है। उसे तो हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ ही दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि छोटी से छोटी बात को, सकारात्मक बात को, उसको ध्यान दें और सोचें कि इसके पीछे संदेश क्या है, उस परम शक्ति का संदेश क्या है। या फिर ऐसी स्थिति में जब ये पॉजिटिव चीज़ हो सकती, तो मैं इसका निगेटिव रिप्लाई क्यों दूं। चौथी चीज़ है कि अपनी सभी समस्याओं को कागज़ पर लिख लीजिए। सारी समस्याओं को मात्र कागज़ पर भी लिख लेते हैं आप, तो आप अचानक ही एक बहुत तरोताज़ा अपने आप को पाते हैं, और आप ऐसी स्थिति में पाते हैं अपने आप को कि जहाँ से आपको लगता है कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपनी समस्या के परिणाम के बारे में सोचिए। अधिकतर होता क्या है कि समस्या का परिणाम इतना अधिक नहीं होता जितना अधिक परिणाम हम सोच लेते हैं, और सोचकर अपने आप को भयभीत कर लेते हैं। वो भय एक तरह से आग में घी का काम करता है। जो आपका चित्त में चिंता है, वो जो डिप्रेशन यानी अवसाद बनती है, तो उसमें घी का काम करता है भय। तो भयभीत ना हो। अधिक से अधिक क्या होगा, यही आप सोच के चलिए कि मुझे तो एक साल पहले भी मुझे कोई प्रॉब्लम थी, आज वो दूसरी है, एक साल बाद भी होगी, तो समस्या तो रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके परिणाम को इतना अधिक एक्सट्रीम तक सोचूं।
छठा पॉइंट ये है कि गिल्ट मत लाएं अपने मन में। जी हाँ, मन में कभी भी ग्लानि ना रखें। हम लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग जितना अधिक अपने मन में गिल्ट भाव लाते हैं, उतना अधिक ही हम अपने मन की संकल्प शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी चेतना शक्ति को, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पावर को, अपने विचारों की शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। ग्लानि हमारे विचारों की शक्ति को एक तरह से निर्जीव बनाने का काम करती है। सातवां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ये आपको ध्यान देना है उस सातवें पॉइंट में कि एक मौका और दें। अधिकतर लोग ये सोचते हैं अवसाद ग्रसित होने पे कि अब बस हो गया, जो होना था हो गया। नहीं, नेवर लूज होप, नेवर गिव अप। आप हमेशा ये सोचिए कि चलो ठीक है, एक मौका और देता हूँ, और अगर वो मौके में भी आप फेल हो जाते हैं, नहीं कामयाब हो पाते, तो फिर यही सोचिए कि एक मौका और देता हूँ। यही नेवर गिव अप का सिद्धांत है। आठवां पॉइंट वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आप अपने से आशा ज़्यादा रखिए बजाय दूसरों से। किसी भी प्रकार की जो गिल्ट, ये जो डिप्रेशन होता है, उसमें मेन जो हमारा कारण होता है वो यही होता है कि स्वयं से बहुत अधिक आशा रखना। नवा है कि समय को सोचें। जी हाँ, मनुष्य को हमेशा ही अपने टाइम को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहना चाहिए। टाइम को अगर आप टाइम पर चिंता कर रहे हैं तो वो चिंता अपने आप ही चिंतन में बदल जाती है। 10वां पॉइंट है थैंकफुल रहें। हम लोग अतीत की पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं और बहुत अधिक दुखित हो जाते हैं, लेकिन अतीत में जो अच्छी बातें हुई हैं उनको हम लोग बिल्कुल याद नहीं करते हैं। उन बातों को याद करके आप थैंकफुल रहिए। 10वां पॉइंट के बाद आता है समीक्षा करें। आप अपनी एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है और इस एनालिसिस में आप देखिए जो आपने स्वयं अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं कि आपने कितना ही अच्छा किया है। 12वां पॉइंट है सकारात्मक कहानियाँ पढ़ें, उससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। सच्ची सकारात्मक ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें, बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं। उसके अलावा 12वां पॉइंट है अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। ऑलवेज सेट अ गोल फॉर यू, कि क्या मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या ये चिंता मेरे गोल से मुझे कितनी हद तक दूर कर रही है। इस चिंता को अधिक करने से, समय व्यर्थ करने से क्या मैं अपने गोल के प्रति को और कठिन बना रहा हूँ। 13वां पॉइंट है डरे नहीं, अवसर देखें। कोई भी काम हो उसमें डर कर उस समय को व्यर्थ मत कीजिए, आप कार्य कीजिए। पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, आपको वो कार्य करना है। परिणाम क्या आएगा वो एक अलग चीज है। 14वां पॉइंट है वही फिर से आ रहे हैं कि समय ना गुजारें। इसमें थोड़ा सा अलग आउटलुक है, मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि समय जो बीत रहा है, प्रतिदिन को एक आप लक्ष्य जो आपने बनाया था, उस लक्ष्य को आप ये देखिए कि आज मैंने कुछ थोड़ा सा किया कि नहीं, आज मैंने कुछ छोटे से टास्क जरूर कीजिए, तो थोड़ा सा ही वो टास्क कल आपको वो बहुत बड़ा फल दे जाएगा। 15वां पॉइंट है संकल्प शक्ति बढ़ाएं। जी हाँ, संकल्प शक्ति यानी अपनी विल पावर को बढ़ाएं। छोटे छोटे टास्क को कर कर अपने आप को सेलिब्रेट करें एंड यू विल फाइल इमेंस प्लेजर इनसाइड यू। इन 15 पॉइंट के अलावा मैं 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से और ऐड करूंगा इनमें। उनको आपको सिर्फ करना ही नहीं है, उनको आपको आत्मसात करना है। वो है कि सुबह उठने के बाद अगले 15 मिनट पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा ध्यान में जाएं, योग कर सकते हैं योग कीजिए, नहीं कुछ कर सकते तो पॉजिटिव विचारों को ही आत्मसात कीजिए, और सेम वही चीज़ आपको सोते समय करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे संडे के लाइव प्रोग्राम में भी जुड़िए, अपने विचार रखिए। धन्यवाद।